नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 91 के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे पंचम भाव के कारकत्वों के बारे में। पंचम भाव से और किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, जैसे कि आपने एक एक शब्दों में पहले जान रखा है। पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, प्रेम का विचार करते हैं और किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, अगर कारकत्वों को याद रखेंगे, भाव के कारकत्वों को याद रखेंगे, ग्रहों के कारकत्वों को याद रखेंगे, तो प्रश्न आपके समक्ष आते ही आपको तुरंत स्मरण में आ जाएगा कि इस प्रश्न का कारक कौन सा ग्रह है या कौन सा भाव है, किस भाव से इस प्रश्न का विचार किया जाएगा और कौन सा ग्रह इसका कारक है, स्थिर कारक। भाव में राशि कोई भी आ जाए, पंचम भाव जैसे ये लग्न है अगर, तो 1 2 3 4 5 इस भाव में राशि कोई भी आ जाए, लेकिन भाव ये पंचम ही रहेगा। इसको आपको हमेशा स्मरण में रखना है, याद रखना है कि ये 12 भाव हैं, इसमें राशियां कोई भी कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन भाव अगर ये पंचम है तो ये पंचम ही हमेशा रहेगा। और इस भाव से ही इन सारी चीज़ों का हम विचार करते हैं। क्या? सबसे पहले नंबर पर संतान का विचार करते हैं। संतान का विचार पंचम भाव से ही क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि एक ऐसा भाव है जो पूर्ण अर्जित कर्म को दर्शाता है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भी बताता है, प्रारब्ध को बताता है, हम क्या करके आए हैं और क्या करेंगे, कितना नाम होगा, हमारा नाम रहेगा या नहीं रहेगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि पुत्र ही हमारा नाम है। अगर पुत्र हुआ, संतान हुई, तो हम रहें या न रहें, नाम रहेगा। इसीलिए पुत्र का विचार करते समय सूर्य को भी देखा जाता है, सूर्य भी पुत्र के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति तो कारक ही हैं पंचम भाव के, लेकिन पुत्र का विचार करने के लिए सूर्य को भी देखा जाता है। तो क्यों? क्योंकि सूर्य रहेंगे, हम रहें या ना रहें, सूर्य रहेंगे हमेशा, इसलिए सूर्य का विचार करते हैं। सूर्य को भी देखा जाता है पुत्र के लिए, हम रहें या ना रहें, अगर पुत्र हुई, संतान हुई, पुत्र हुआ, तो हमारा नाम रहेगा, इसलिए संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। दूसरे नंबर पर पिता के पुण्य कर्म का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अब पिता के पुण्य कर्म का विचार पंचम भाव से कैसे? अब यहां पर एक वो सूत्र लगाइए भावत भावम का, जैसे कि पंचम का पूरक है नवम, पंचम की मजबूती नवम से और नवम की मजबूती पंचम से। दूसरे नंबर पर नवम स्थान से पिता का विचार करते हैं। नवम स्थान जो कि धर्म स्थान है हमारा, और पिता, धर्म को ही हम पिता मानते हैं, तो नवम स्थान से हम पिता का विचार करते हैं। तो नवम से नवम यानी पिता का पुण्य कर्म धर्म पंचम भाव है। नवम स्थान से अगर गिनती प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पंचम भाव। तो इसलिए ये भाव पिता के पुण्य कर्मों को बताता है। नवम भाव हमारे धर्म को बताता है, हमारे पुण्य कर्मों को बताता है, पंचम भाव हमारे पुण्य कर्मों को बताता है, इसलिए पंचम भाव पिता के पुण्य कर्मों को बताता है। सदाचार, हम कितना सदाचारी हैं, कितना आचार विचार हमारा कैसा है। जैसे हमारे पास कोई ऐसी कुंडली आती है कि पंडित जी, ये हमने अपनी बच्ची के लिए लड़का ढूंढा है और इस बच्चे का नेचर कैसा है, विचार कैसे हैं इसके, तो उसका विचार कैसे करेंगे? पंचम भाव से करेंगे। लड़का सदाचारी है या कुविचारी है। सदाचार का विचार पंचम भाव से किया जाता है। मन का विचार पंचम भाव से किया जाता है। विद्या का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जो कि आप पहले जान चुके हैं। छत्र का विचार, छत्र का तात्पर्य है हमारा साम्राज्य या हमारी गद्दी, हमारी कुर्सी रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी या चली जाएगी। अगले इलेक्शन के बाद हम दोबारा पुनः मंत्री पद पर रहेंगे या प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका अगर विचार करना है तो पंचम भाव से ही करेंगे। छत्र का विचार, जो कि पुराने जमाने में राजा का विचार करते थे, छत्र रहेगा या चला जाएगा। धार्मिक कथा वक्ता,
अब कोई भी पंडित या कोई भी महाराज जी अगर कथा करते हैं तो उनके पास ज्ञान का खजाना होता है, ज्ञान का खजाना होता है, मंत्रों का खजाना होता है, अथाह ज्ञान सागर इकट्ठा करना होता है उनको। तो वो ज्ञान सागर उनके पास है या नहीं है, वो कितने अच्छे वक्ता हैं या नहीं है, अच्छे कथा वक्ता बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसका विचार पंचम भाव से करेंगे, क्योंकि पंचम भाव ही उस संग्रह को दर्शाने वाला है कि आपके पास ज्ञान का संग्रहालय कितना अच्छा है, कितना ज्ञान आपके प्राप्त मात्रा में है। तो धार्मिक कथा वक्ता का विचार पंचम भाव से, अच्छे वक्ता हैं या अच्छे वक्ता बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। पंचम भाव अगर सुसज्जित है, प्रफुल्लित है, बलवान है, तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आपके पास ज्ञान अधिक मात्रा में होगा, आप अच्छी संग्रह कर पाएंगे ज्ञान की। और अगर पंचम भाव कमजोर है तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे। खुशखबरी, अगर कोई भी गुड न्यूज मिलती है, कोई भी खुशखबरी मिलती है तो वो पंचम भाव से ही विचार करते हैं। महान इष्ट कार्य, आपकी बड़ी कल्पना थी कि एक कॉलेज बनाया जाए, एक स्कूल बनाया जाए, गरीबों के लिए बनाया जाए, अनाथ आश्रम बनाया जाए, कोई मंदिर बनाया जाए, धर्मशाला बनाया जाए, शिवालय बनाया जाए, तो क्या वो कार्य आपका सफल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि पंचम भाव से ही हमको स्मरण में रखा जा सकता है, हम रहें या ना रहें। कोई भी ऐसा कार्य, धार्मिक कार्य कर डालते हैं जो सदियों तक हमारा नाम याद रखा जाता है, तो वो पंचम भाव अगर बलवान होगा तभी कोई इष्ट कार्य ऐसा हम कर पाएंगे जिससे हमको हमेशा याद रखा जाएगा। तो इष्ट कार्य की सिद्धि पंचम भाव से ही विचार किया जाएगा। विवेक, हमारा विवेक कितना अच्छा है। देखिए, एक बुद्धि है, एक विवेक है। अब बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और किसी का कुछ गिर गया, धन गिर गया, मान लीजिए पैसे गिर गए, अब बुद्धि का काम यह है कि उठा करके रख लो, लेकिन विवेक का काम यह है उस पर विचार करना, सामने वाला व्यक्ति परेशान होगा, इसमें पाप लगेगा, नहीं लेना चाहिए, ये विवेक का काम है। उसमें कोई भी कार्य अगर हम करने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ लाभ लाभ दिख रहा है, लेकिन उसमें नुकसान कितना होगा या उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसका परिणाम स्वरूप, ये विवेक का कार्य है। तो हमारा विवेक कितना मजबूत है, विवेक कितना अच्छा कार्य करता है, इसका विचार हम पंचम भाव से कर पाएंगे। दूरदर्शिता, वही विवेक और दूरदर्शिता मतलब दूर की सोचना। अगर आज हमने कोई काम प्रारंभ किया तो इसमें आगे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा होगा, दूर की सोच करके प्रारंभ करना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया तो इसका लाभ क्या क्या मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, कोई भी बड़ी प्लानिंग करना दूर की सोच करके, वो पंचम भाव मजबूत होगा तभी आप कर पाएंगे। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर सकते हैं जो भविष्य में आने वाले लोगों को जिसका लाभ मिले, तो वो पंचम भाव मजबूत होगा तभी आप कर पाएंगे। स्त्री का लाभ, स्त्री से अगर हमको लाभ प्राप्त होता है तो उसका भी विचार हम पंचम भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सातवां घर है, यहां से हम पत्नी का विचार करते हैं, तो ये पत्नी के स्थान से 11वां घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लाभ स्थान है। इसीलिए विवाह के पहले जो भी मीटिंग वगैरह होती है पंचमेश की दशा में, कई बार स्त्री का भी लाभ होता है और स्त्री से भी लाभ होता है। पत्नी आने के बाद, हमको विवाह होने के बाद या विवाह होने के बाद पत्नी आने के बाद या पति आने के बाद स्त्री, यहां पर एक शब्द लिखा गया है स्त्री का लाभ। स्त्री का लाभ नहीं, यहां पर ऐसा शब्द भी लिखा जा सकता है स्त्री या पुरुष का लाभ। अब जातिका की पत्रिका है तो पुरुष का लाभ, और अगर पुरुष की पत्रिका है तो स्त्री का लाभ। तो स्त्री का लाभ भी व स्त्री से लाभ भी देखा जा सकता है पंचम भाव से, क्योंकि सप्तम भाव से 11वां घर है पंचम भाव। तो पंचम भाव ये दर्शाता है कि पंचमेश अगर स्वस्थ होगा तो समय पर आपका विवाह आएगा और विवाह पक्का हो जाएगा, शादी हो जाएगी समय पर। पंचम भाव से ही हम, क्योंकि पूर्व
विवाह से पूर्व जो मीटिंग होती है वो पंचम भाव से ही विचार किया जाता है। दो घर वाले आपस में मिलते हैं, मित्रता होती है और वो पंचम भाव मजबूत होता है, तभी शादी पक्की हो जाती है और जल्दी से विवाह हो जाता है। कई बार लोगों का ऐसा होता है कि शादी आती है, बात नहीं बनती है, बार बार मीटिंग होती है, बार बार कैंसिल होती है, तो उसका विचार भी पंचम भाव से किया जाएगा। गंभीरता, आप कितने गंभीर हैं, आप कितने गंभीर स्वभाव के हैं, इसका विचार भी पंचम भाव से किया जाएगा। दृढ़ता, आपने कोई भी दृढ़ संकल्प किया तो वो संकल्प आपका कायम रहेगा या टूट जाएगा, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाएगा। नम्रता, आप कितना नम्र हैं या कितना क्रूर हैं, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाएगा। लेखन कार्य, कोई भी लिखने पढ़ने का काम कितना सुंदर कर पाते हैं आप, कितना सुसज्जित कर पाते हैं, कितनी अच्छी भाषा में लिख पाते हैं, इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाएगा। पेट, पेट से संबंधित कोई भी परेशानी अगर है नाभि से ऊपर, तो उसका विचार भी पंचम भाव से किया जाएगा। और मंत्र से पूजा, अब पूजा करवाते हैं, कोई भी पंडित जी पूजा करवाते हैं तो उनके पास मंत्रों का खजाना है या कुछ टेम्परेरी मंत्र याद करके रखे हैं, उसी से पूजा करवा दिए। दूसरे नंबर पर प्रतिदिन आप मंत्र जाप करते हैं, जो आपने नियम बनाया वो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र से पूजा करते हैं, या बस ऐसे ही धूप अगरबत्ती दिखाए और जय राम जी की। तो बराबर आपका जो पर डे पूजा करने का क्रम है वो किस प्रकार से, उसका विचार हम पंचम भाव से करेंगे। आप संक्षेप में पूजा करते हैं, विस्तार पूर्वक मंत्र उच्चारण करके और बढ़िया विधिवत पूजा करते हैं। समालोचना यानी पत्रकारिता, आप कितने अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कितने अच्छे वक्ता बन सकते हैं, कितना अच्छा आप हाजिर जवाबी दे सकते हैं। समालोचना मतलब अच्छी पत्रकारिता करना की योग्यता। धन कमाने का ढंग, अब धन कमाने का ढंग का तात्पर्य यह है कि यह है दशम भाव, जहां से अपने कैरियर का विचार किया जाता है, और यह है दशम से दशम, यानी भावत भावम का सूत्र अगर लगाते हैं तो दशम से दशम ये है, तो इसका ये एकादश स्थान है, यानी लाभ सप्तम भाव का लाभ स्थान है। यहाँ से दैनिक भाव की भी चर्चा होती है सप्तम भाव से। तो आप किस प्रकार से धन कमाते हैं, संक्षेप में इतना समझें कि क्या नंबर 1 की कमाई है या 2 नंबर की कमाई है, उसका विचार हम पंचम भाव से करेंगे। धन कमाने का ढंग, पांडित्य, पांडित कर्म आपका कितना अच्छा है, कितना मंत्रों की संग्रह आप ज्यादा कर रखे हैं, कितना अच्छे से बोलते हैं, आदि इत्यादि। परंपरा से मंत्री पद की प्राप्ति, अब आपको विरासत में कुछ मिला हुआ है, आपके बाबा जी को मिला हुआ था, पिता को मिला, उसके बाद जैसे अब आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, पिता भी थे उसी में पुत्र हुआ, दादा भी थे, पापा वकील थे तो लड़का भी वकील हो गया, और उसके बाद ये जो विरासत में चीज़ें चलती चली आती है ना, उसका विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। कोई भी चीज़ दादा थे, फिर पिताजी हुए, फिर उसके बाद हम हो गए, तो उसका विचार जो है पारंपरिक रूप से जो मिलता है हमको विरासत में, उसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। क्या वो क्रम चलता रहेगा या टूट जाएगा, क्या उसी में हम भी शामिल हो जाएंगे या उससे अलग हट करके कुछ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यकत्व हैं, इन चीज़ों का विचार हम लोग पंचम भाव से करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।